भगवान शंकर का विवाह सती के साथ हुआ, पर कोई भी संतति नहीं हो पाई। बोले क्यों? बोले द्रोह हो गया। क्या द्रोह हुआ? एक बार ब्रह्मा जी ने राजा दक्ष को प्रजापति बना दिया, तो सम्मान समारोह रखा। सम्मान समारोह में सब देवता गए तो शंकर जी भी गए। शंकर जी गए तो नेताजी की तो आदत होती है हमेशा थोड़ा देर से आने की, ताकि जनता थोड़ा इंतजार करे। तो नेताजी थोड़ा देर से आए, राजा दक्ष जी देर से आए तो सब देवताओं ने खड़े होकर सम्मान किया, पर ब्रह्मा जी भगवान विष्णु खड़े नहीं भये। शंकर जी ने सोचा हम क्यों खड़े हो गए, ब्रह्मा जी सो हम। भगवान शंकर भी खड़े नहीं भये। राजा दक्ष मंच पर जैसे ही प्रजापति बनकर के पहुंचा, उसकी नजर गई तो देखा सब हमारा सम्मान कर रहे, बस 3 लोग बैठे हैं। ये दुनिया की बहुत विचित्र आदत है, 10 लोग प्रणाम कर ले, एक ना करे तो उसी पर नजर जाती है, ये है कौन? हा? ये हमको प्रणाम नहीं कर रहा, हमें नहीं पहचानता, इसका पता लगाओ। 100 लोग सीताराम कर ले, भाई साहब सीताराम, अंकल जी राम राम, एक आदमी ना करे, हाथ भर ऐसा बांधे रहे, ये कौन है भाई? अरे भाई 100 लोगों ने प्रणाम किया, उनकी तरफ नजर डालो। नहीं नहीं नहीं, जो नहीं किया उन पे नजर जाती। राजा दक्ष का भी वही हाल, नजर गई तीनों की तरफ। शंकर जी को देखकर आग बबूला हो गया, सोई बैठते ही भाषण प्रारंभ कर दिया। सुनो 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 सभासदों, ध्यान से सुनो। सब बड़ी चिंता में पड़ गए कि भाई प्रमुख लीडर व्यक्ति का तो भाषण बाद में होता है, कोई बड़ी बात होगी तब तो बैठते ही ये कोई घोषणा कर रहे होंगे। राजा दक्ष चिल्लाकर बोला, श्रूयताम ब्रह्म ऋषियों में सहदेवा सहअग्नयः। सुनो, साधु नाम बुभृतो वृत्तम नाज्ञानानम चमत्सरात्। क्या भैया, सब समाज में एक भी असभ्य व्यक्ति आ जाए तो सभा का रूप बिगड़ जाता है। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे, भैया यहां असभ्य कौन है, ऐसा कौन आ गया सभा में? तो राजा दक्ष बोले, ये तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता, ये शंकर नंगा शिव, न बैठने का ज्ञान न उठने का ज्ञान, हमेशा भूत प्रेतों के संग में रहता है, तो इसकी आदत भी भूत प्रेतों जैसी हो गई है। तो किसी ने बढ़िया धीरे से कहा, महाराज तुमको इतने अवगुण शंकर जी में दिखाई पड़ रहे तो अपनी बेटी का विवाह क्यों किया भगवान शंकर के साथ में? तो राजा दक्ष बोले, हमने अपनी बेटी का विवाह नहीं किया, वो तो पिताजी की आज्ञा थी, वरना कहां ये शंकर और कहां हमारी सुंदर सुकुमारी कन्या, कहां ये मरकट लोचन वाला शिव। मरकट लोचन का मतलब होता है बंदर सी आंख वाला। अब शंकर जी को तो पड़ रही थी गालियां, सोई नंदी बार बार तमतमाए। नंदी जी बोले, महाराज आपकी आज्ञा हो तो हम जरा मजा चखाएं। शंकर जी बड़े शांत देवता हैं, बोले भैया शांत बैठो, ससुराल की गालियां हैं, किसी को शादी में मिलती, हमें शादी के बाद तक मिल रही, पाओ प्रेम पूर्वक, कोई दिक्कत नहीं, शांत बैठो। लेकिन हद हो गई, गालियों पे गालियां। राजा दक्ष माने नहीं। और देखो शंकर जी हैं ही ऐसे, शंकर जी जैसा कोई देवता ही नहीं, इसलिए बाकी तो हैं सब देव, हमारे भूत भावन महादेव है, महादेव सब देव हैं, शंकर जी महादेव हैं। बोले महादेव क्यों? एक बार सांप बिच्छू रोते रोते आ गए, महाराज हमको जो देखता है सोई कुचर के फेंक देता है, मुंह कुचर देता फेंक देता। बिच्छू बोला, महाराज हमारा डंक तोड़ देते, भगा देते हैं। शंकर जी बोले, क्या करें, अब आप ही कोई उपाय निकालो। शंकर जी बोले, कोई बात नहीं, सांप को लिया गले में डाल लिया, आज से तुम्हारी भी पूजा होगी। बिच्छू को लिया, कान में बाला बना के पहना लिया, लो जय जय सीताराम, जय हो महाराज। भूत प्रीत आ गए, महाराज हमारी बड़ी दुर्दशा है, जिसके घर में घुस जाओ सोई वो छू मंतर करवा कर बोतल में घुसवा करके गड़वा देता है, और कहीं अगर बागेश्वर धाम पे फंस जाओ तो मार चमीटा लाल कर देते हैं। हा? शंकर जी बोले, कोई दिक्कत नहीं, क्या करें, आप ही कोई उपाय बताओ। सोई शंकर जी बोले, भैया हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, तुम हमारे रिश्तेदार बन जाओ, शादी में बारात में तुम ही चलना, बढ़िया चकाचक रसगुल्ला खाना, कोई दिक्कत नहीं।
भूत प्रीत भी बोले जय हो महाराज। और एक दिन धतूरा गया, धतूरा का फल, महाराज हमारी तो बुरी दुर्दशा है। क्या हुआ? सब देवताओं ने अपने अपने हिसाब से, किसी ने अनार ले लिया, किसी ने गुलाब का फूल ले लिया, किसी ने गुड़हल का ले लिया। हम में विष है तो हमको कोई पूछता ही नहीं। शंकर जी बोले तुम्हें कोई नहीं पूछता, जाओ आज के बाद हमारी पूजा में तुम ही अनिवार्य हो। सीताराम, तुम्हारे बिना पूजा अधूरी। तो जिसका कोई नहीं वो शंकर जी के ऐसे महादेव है, इसलिए बाकी सब हैं देव, भोले बाबा हैं। और हमने एक और विनोद की बात एक बार कही थी, फिर से बता देते हैं। शंकर जी महादेव ऐसे हैं कि शंकर जी जैसा परिवार भी नहीं हो सकता। शंकर जी खुद तो पूज रहे, पूरे परिवार की पूजा करवा रहे। अच्छा देखो, शंकर जी पूज रहे, शंकर जी की घरबाई को है पार्वती जी, देवी नवरात्रि में ओम जय अम्बे गौरी। अच्छा घरवाई तो भगवान विष्णु की भी पूज रही, लेकिन बात इतना ही नहीं है। शंकर जी खुद पूज रहे, अपने लड़का वाले भी पूजवा रहे, गणेश जी और देवताओं के लड़का वाले पूज रहे। तुम हिस्ट्री निकालो, और देवताओं के इतने लड़का वाले नहीं पूज रहे जितने शंकर जी के पूज रहे। शंकर जी खुद पूज रहे, घरवाई यहां भी पूजवा रहे। लड़का कौन? लड़का गणेश जी कार्तिकेय जी, इन्हें भी पूजवा रहे और पहले नंबर पे पूजवा रहे। अच्छा रोको, शंकर जी खुद पूज रहे, घरवाइयां पूजवा रहे, लड़का पूजवा रहे, और लड़कन की बहुमन भी पूजवा रहे। रिद्धि सिद्धि इन्हें भी पूजवा रहे। रोको, शंकर जी इसीलिए महादेव नहीं है, खुद पूज रहे, घरवाइयां पूजवा रहे, लड़का वारे, लड़कन की बहु में और बहुमन के भी लड़का वारे, शुभ लाभ पूज रहे। ऐसा देवता तुमने देखा है कोई? है? खुद पूज रहे हो, घरवा, पूरा खानदान पूज रहे हो इनको, पूरा खानदान, एक नहीं रह गए, हल्के हल्के चैया पुनिया भी नहीं रह गए, सब पूज रहे। शुभ लाभ भी घर में बाहर लिखा ही रहता, शुभ लाभ, लक्ष्मी जी सदा सा, उसके ऊपर लक्ष्मी जी के अगल बगल बिना शुभ लाभ के मकान अधूरो लगा, शुभ लाभ, पूरा खानदान। इसीलिए सबको कहते देव, शंकर जी को कहते महादेव, इसलिए इनको महादेव कहा गया। सोई भोलेनाथ बोले नंदी गाली सुनो, ससुराल की गालियां हैं, किसी को विवाह में मिलती, हमें विवाह के बाद भी मिल रही, जय जय सीताराम। लेकिन राजा परीक्षित भी कम नहीं, राजा दक्ष भी कम नहीं। राम, राजा दक्ष ने मारे क्रोध के कह दिया सुनो, आज के बाद भगवान शंकर का किसी भी यज्ञ में भाग नहीं होगा। अब नंदी जी से नहीं रहा गया, क्यों? बात भी सही है, नहीं रहना चाहिए। हरिहर निंदा सुनाए जो काना, हरिहर निंदा सुनाए जो काना, हरिहर निंदा सुनाए जो काना, पाप गौघात समाना, भगवान शंकर की, भगवान विष्णु की जो निंदा कानों से सुनता है उसको गौ हत्या बराबर पाप भोगना ही पड़ता है। बोलो सीताराम। इसलिए माता की, पिता की, भगवान शंकर की, विष्णु जी की, गुरु जी की ना निंदा करनी चाहिए, ना निंदा सुननी चाहिए। नंदी जी खड़े भय, ये राजा दक्ष जब से आए हो बक 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 किए जा रहे, जाओ हमारा भी श्राप है, तुम्हारा मुंह बकरे का लग जाए। और इतना सुना, सोई भृगु जी खड़े थे बगल में, डांडी पे हाथ फेरते हुए बोले, ए नंदी, ये ससुर दामाद का मामला था, तुम्हें क्या लेना देना, जा हम भी श्राप देते हैं, शंकर जी के जितने गढ़ हैं सब पाखंडी हो जाए। नंदी बोले, हमें पाखंडी कहा है महाराज? ए डांडी वाले बाबा, जाओ हम भी श्राप देते हैं, तुम्हारे जैसे जितने ब्राह्मण हैं सब मांगने वाले मंगना बामन चटुकार बन जाए। भैया हम ब्राह्मणों को तब से ही श्राप लगी है, इसलिए मांगते खाते फिर रहे हैं। हाँ, जहां इतना कहा
शंकर जी ने सोचा कि आए तो थे सम्मान समारोह में, चल रहा है श्राप समारोह। राम 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 राम, श्राप समारोह कहीं ऐसा ना हो सभी को श्राप लग जाए। सोई शंकर जी बोले चलो 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 होगा सब। घर वापस आए पर पत्नी को नहीं बताया। देखो हर बात नहीं बतानी चाहिए जिससे टेंशन हो जाए। कुछ तो इसीलिए भी नहीं बताना चाहिए कि वो खुद टेंशन है। आओ आओ आओ, एक बार की हम तुम्हें बात बताते हैं, बहुत मजे की बात। हमारा चेला चंगीलाल, चंगीलाल की लुगाई मुन्नी बाई। एक बार मुन्नी बाई गई नर्मदेश्वर मंदिर। उसने धागा बांधा कि हमारे पति की जितनी अलाय बलाय है वो सब भग जाए। 2 मिनट बाद वो फिर मंदिर दौड़ी दौड़ी गई। उसने वो धागा खोल दिया। पति ने कहा क्या हुआ? बोले हमने धागा बांधा था कि तुम्हारी जितनी अलाय बलाय है सब भग जाए। पर तूने खोला क्यों? हम ये सोच रहे कहीं हम ही ना अलाय बलाय हो। बोलो सीताराम। तो हर बात को नहीं बता, पर बताना तो कुछ बातों को चाहिए। बोलो सीताराम। तो सती को नहीं बताया, लेकिन एक बार राजा दक्ष ने यज्ञ रखी, सब देवताओं को बुलाया, शंकर जी को नहीं बुलाया। पर देवता भी बड़े खतरनाक हैं, पड़ोसी बहुत खतरनाक काम करते हैं। पड़ोसी ही जले में नमक छिड़कने का काम बहुत अच्छे तरीका से कर पाते हैं। सोई देवताओं ने कहा शंकर जी को नहीं बुलाया, और भी रास्ता है। देखो भाई ऐसी बात है भाई, कोई कार से जा रहा हो तो रोड से जाएगा, और रोड तो फिक्स है, 2-3 मीटर यहां वहां हो सकता है, बाकी तो फिक्स है। ट्रेन में तो 1 इंच यहां वहां नहीं हो सकता। लेकिन हवाई जहाज में तो खूब स्पेस रहता है, यहां वहां कर लो। तो देवताओं का वाहन क्या? देवताओं का वाहन है विमान। विमान है, जगह खूब है, लेकिन सब देवता ले जा रहे कैलाश पर्वत के ऊपर। किस लिए? जलाने के लिए। सुबह से विमानों की झड़ी लगी। सती माता ने देखा तो एक गंधर्वियां गाती हुई जा रही थी। अरे बहनों कहां जा रही हो? अरे सती तू यहीं बैठी है, तुझे पता नहीं तेरे पिताजी बहुत बड़ी यज्ञ कर रहे हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ बहन मुझे पता है, चलो तुम हम अभी आते हैं। गंधर्वियां चली गईं। सती जी आई भगवान भोले बाबा के पास, चरणों को लगी दबाने। शंकर जी बोले क्या बात है देवी जी, आज बड़ी मीठी मीठी सेवा हो रही। और जिस दिन तुम्हें बहुत बार बार जो जितने भी विवाहित पुरुष बैठे हैं, सुनो एक ज्ञान की बात, तुम भी दक्षिणा चढ़ाकर जाओगे। जिस दिन तुमको ज्यादा चाय के लिए पूछा जाए, चाय पियोगे जी? थोड़ा मीठी सी बनाऊं अदरक डालकर, समझ जाना या तो आज गला कटना है या जेब कटनी है। बोलो सीताराम। समझ जाना मार्केट में कोई बढ़िया वाली साड़ी आई है या बढ़िया वाला हार आ गया है, जेब कटनी तय है। मीठा हलवा, बादाम का हलवा, मीठी चाय बार बार मिले, सोई जय जय सीताराम। हाँ तो सती माता भगवान भूत भावन भोले बाबा के चरणों की सेवा करने लगी। सोई भोलेनाथ बोले देवी जी आज बड़ी सेवा हो रही है। क्या बात है महाराज, हम स्त्रियों का तो धर्म ही है पति के चरणों की सेवा करना। हाँ लेकिन ये धर्म पहले होता था, अब नहीं। पहले के जमाने में विवाहित स्त्रियां अपने पति के चरणों की सेवा करती थी। आज के जमाने में चरण नहीं दबाती, वे सोचती कब सो जाए कब करो, गला ही। ये तो विनोद की बात, लेकिन सच ये है विवाहित स्त्री को पति के चरणों की सेवा करनी ही चाहिए। यही धर्म है, परम धर्म है। ऐसा करने से क्या होता है? अलक्ष्मी भाग जाती, लक्ष्मी का वास होता है। अब तो कोई इस पूरे पंडाल में एक आध ही व्यक्ति ऐसा होगा जिनकी धर्मपत्नी रोज चरण दबाओ, बाकी तो भगवान ही बचाएं। और भाग्यशाली एक आध ही है मुश्किल से जो नाक बचा लें जबलपुर की। है ऐसा कोई जिनकी धर्मपत्नी रोज चरण? झूठ मत बोलना कि तुम घरवाई के चक्कर में बोल दो कि घरे जाके नहीं तो बिलना चिमटा। है ऐसा कोई? हाथ उठाओ। एक अब नहीं है। हाँ तोरी है, ब्याह भाव, शादी हुई है, झूठ तो नहीं उठाए। चलो एक ने नाक बचा ली, कैमरा करो ही की तरफ, बचा तो लई नाक। एक ही आदमी है, वो भी टिकला है। कैमरा करो, कैमरा करो, कर कैमरा। अरे वो है, वो है, वो है।
पूरे इतने बड़े पंडाल में एक ही करो। अच्छा तुम हो जी दादा? अरा रा 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 रा। तुम्हारी देवी जी रोज चरणों की सेवा कर दी हैं? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, आओ, इधर आ जाओ, आओ आओ, आ ला ला ला, आओ आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ। लो भैया इनकी करती हैं। चलो इज्जत बच तो गई तुम्हारी। जबलपुर में बताओ एक निकरू डूब मरो। अच्छा कहाँ की घरवाई है तुम्हारी? सतना जिला की? यही से तो हम तो जबलपुर की बात कर रहे। तुम सतना के आओ? हाँ तो ठीक है, तो बैठ जाओ। लेकिन तुम भाग्य से काय भैया तुम्हारी लोगाई कहाँ किया? नागौद की? हाँ तुमने बता दो, जैसे कोई पूछे शादी के लाए तो हम बता दे भी वो तरफ के आदमी ठीक हो। हाँ, बहुत अच्छा। कै साल हो गई शादी है? 17 साल। लड़ाई नहीं भाई है? अच्छा कौन सा मंत्र जानता हूं? हम यहाँ बताओ, अब हमें भी पर आए घरे जाने। काय लड़ाई नहीं भाई, एक भी दिन नहीं, रोज चरणों की सेवा। पहले गुंडा तो नहीं रहे तुम? अच्छा तो ठीक है, विराज हो। हनुमान जी के भक्त हो? हाँ यही से बचे। विराज बैठो बैठो, आसन ले लो, इन्हें फूल माला डालो, स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो, बैठो 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 बैठो। वाह लो एक ही जने निकले, वो भी जबलपुर के नहीं है, सतना। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है
जगत उजियारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। सीताराम 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 गाइए, सीताराम 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 गाइए, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम गाइए, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम गाइए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि राइए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि राइए। सीताराम 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 गाइए, सीताराम 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 गाइए। हाँ, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। बोलो, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हाँ, प्रभु का भजन करो, प्रभु है हमारा, प्रभु का भजन करो, प्रभु है हमारा। भगवान शंकर जी ने कहा, देवी बड़ी सेवा हो रही। महाराज शब्द शैली सुनना जरा सती जी की। महाराज, आपकी ससुराल में आपके ससुर जी ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया है। वरना माताओं की आदत होती है हमारे पिताजी हमारा मायका। अब शब्द शैली सुनना, आपकी ससुराल में आपके ससुर जी ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया। अच्छा देवी जी, कोई चिट्ठी पत्र आया है, बुलावा आया? महाराज चिट्ठी तो नहीं आई, पर डाक गड़बड़ा गई हो। पिताजी ने चिट्ठी भेजी जरूर होगी, डाक थोड़ा इधर उधर हो गई होगी। अब तक जो शंकर जी रहस्य छिपाए रहे, अब बताना पड़ा। देवी तुम्हारे पिता हमसे द्रोह रखते हैं। और सुनो, तुलसी वहां न जाइए, चहे कंचन बरसेने। कहां? आवत ही हर से नहीं। जिनके घर जाते ही उस घर के सज्जन को देखकर प्रसन्नता ना हो, आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह। आंखें बता देती हैं कि कौन हमको देखकर प्रसन्न है। हाँ, हम तो पहचान जाते हैं। अब ऐसा भी मानो कि हमारे पास वाईफाई है सो, वरना भैया अब तो हम इतने समझदार हो गए कि हमारे पास कोई नजदीक आ जाता है तो हम समझ जाते हैं ये फोटो खिंचवाने आया। हाँ, इतना तक जान जाते हैं फोटो के लिए आया है कि आशीर्वाद के लिए। लेकिन साधु क्या कहते हैं? आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह। आंखों में प्रेम ना हो, देखते ही स्नेह ना हो, झलके ना, मन गदगद ना हो, ऐसे घर कतई नहीं जाना चाहिए। बोले क्यों? चाहे सोना बरसता हो, अपमान कराने मत जाओ। पर नहीं मानी सती जी, खूब मनाया। अंत तो गत्वा भगवान शंकर कहते, हुई यही सुई जो राम रचि राखा, को करी तरक बड़ा वैसा था। हुई यही सुई जो राम रचि राखा, को करी तरक बड़ा वैसा था, को करी तरक बड़ा वैसा था, को करी तरक बड़ा वैसा था। अब तो जो राम जी ने रचा होगा सो होगा। जाओ, गणों को भेज दिया। सती जी आई, सब कुछ ठीक था, लेकिन किसी ने प्रणाम नहीं किया। क्यों? राजा दक्ष का कहना था, शिव संबंधित कोई भी आवे, कोई स्वागत मत करना। बहनें भी मुस्कुराती हुई मिली। 15 बहनें और थीं। सती कब आई?
न्योता नहीं गया, पिताजी नाराज हैं। सती को बड़ा बुरा लगा। सती के ना आने पर कोई दुखी था तो केवल एक ही, सादर भलही मिली एक माता, सादर भलही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, सती के ना आने पर कोई दुखी था तो केवल और केवल सती की मां दुखी थी। मेरे माई बाप जितने भी यहां विराजमान, हम आपको कहें, इसीलिए मां के शब्द की कोई व्याख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि मां ममता की मूर्ति होती है। मां ममता की साक्षात मूर्ति है। बेटा और बेटी कितने भी उपद्रवी होवे, बात ना माने, डांट देवे, माता को भला बुरा कह देवे, गाली बक देवे, लेकिन जैसे ही रात होती है मां थाली लगाकर भोजन लेकर आ ही जाती। ले खाओ। हजारों किलोमीटर दूर रहे बेटा, पर मां के दिल से आज तक कोई दूर नहीं हुआ। कोसों दूर रहे बेटी, पर मां के हृदय से दूर नहीं रहती। इस सारे संसार में सबकी व्याख्या है हमारे पास, शास्त्र में, वेदों में, लेकिन भैया मां के शब्द की कोई व्याख्या नहीं। मां तो आखिर मां होती। बड़े खुश नसीब होते हैं जिनकी मां होती है। बालक को सूखे में सुला देंगे, खुद गीले में सो जाएगी। भोजन करा देंगे, खुद भूखी रह जाएगी। ताना सुन लेगी, डांट सुन लेगी, बीमार रहेगी, फिर भी अपने बच्चों को भोजन बनाएगी। मां की ममता। माई बाप जितने भी युवान हमारी आज कथा सुन रहे, हम तुम्हें प्रार्थना करें, तुम हमारी कथा सुनना या मत सुनना आज से बंद कर देना, पर कभी मां बाप का दिल मत दुखाना। मां बाप से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं। माता पिता धरती के ईश्वर हैं, भगवान हैं। हम बहुत बार बताए हैं, फिर बताते हैं। आज भी, अब हम घर तो रहते नहीं ज्यादा, माता जी गांव में ही रहती हैं, उसी गांव में बागेश्वर धाम है जहां हम रहते हैं। 10 साल दूरी हमारी होगी कोई 500 मीटर, लेकिन धन्य है मां की ममता। हम 6-6 महीना घर नहीं जा पाते, लेकिन हमारी मां हमारे बिना रह नहीं पाती। हर 1-2 दिन में कभी कड़ी बना कर बहाने, कभी बड़ा के बहाने, कभी रोटी के बहाने, ले बेटा गरम गरम बना के लाए हैं, 2 खा ले। आना जाना बड़ा लगा रहता हमारा, यात्राओं में निकले रहते हैं, घर पर कम रहते हैं, लेकिन मां से हम हजारों किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं, लेकिन आज तक के इतिहास में मां से दूरी की यात्रा 1 किलोमीटर की नहीं हुई है। आज भी हम यहां हैं, वो एक एक पल पल की खबर लिए होंगे। सोए हैं टाइम पर, बेटा सो लिया करो, कम बोला करो, रातों भर जगते हो बीमार पड़ जाओगे, गला सूज जाएगा, चाय कम पियो, कौन से बात करेंगी, ये प्रवचन रटा रटाया, इतना बोली। क्यों? क्योंकि मां तो आखिर मां होती।
दुनिया के लोग हम पर भरोसा करते हैं कि संकट आएगा तो गुरुजी बचा लेंगे। अगर कोई हमसे पूछे आप किस पर भरोसा करते हो, हम अपने गुरुजी के अलावा अगर किसी पर भरोसा करते हैं तो हम अपनी मां के ऊपर भरोसा करते हैं। हाँ, और आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य लगेगा महाराज, जितने भी लोग यहां बैठे हैं, कोई ऐसी बात होती है ना बहुत गंभीर, हम जब किसी को नहीं, अब हमारा तो ऐसा कोई है नहीं, किसको बताएं, बोलने की हमारी आदत नहीं, पर ऐसा नहीं है कि हम मानव ही हैं, गृहस्थ जी साधारण मानव है, तो साधु फक्कड़ तो है नहीं, अब बताएं किसको। हम अपनी दुनिया में गुरुजी के अलावा अपने मन का दुख या मन की पीड़ा या मन की प्रसन्नता या मन का विनोद किसी को बताते हैं, हम व्यासपीठ से कह रहे हैं हम अपनी माता जी को बताते हैं। तो धन्य है हमारी मां, और आप भी धन्य हो जो आपको माता पिता मिले हैं। इसलिए प्रार्थना है सबका दिल दुखाना, और अपनी मां का दिल कभी मत दुखाना। उनकी आज्ञा का उल्लंघन मत करना, कभी मत करना। मां ममता की मूर्ति। हमने अपनी माता जी से एक चीज सीखी, बड़ी भोली है वो, पढ़ी लिखी है नहीं, पुराने जमाने में रहती बहुत, लेकिन हमने अपनी मां से एक बात सीखी। हमारी मां ने हमें हर संकट में मुस्कुराना सिखाया। अभी बीच में बहुत उपद्रव हुए, टीवियों पे बड़ा उपद्रव हुआ, बड़े बड़े चैलेंज देने वाले आए, लेकिन सबको अगर हम धराशायी कर पाए तो केवल और केवल हनुमान जी और गुरु जी के बाद अपने माता पिता के आशीर्वाद के कारण। माता पिता में भी मां के विशेष कारण। मां से जब बात हो जाती थी, रात बिरात जब फ्री होते थे, मां को फोन लगा ली, हाँ माता जी प्रणाम, बेटा ज्यादा लफड़ों में मत पड़ना, हंसा करो, मुस्कुराया करो। बस ये शब्द ने ही हमको इस संसार में बड़े बड़े उपद्रवों से बचाया। इसलिए हम तुमसे प्रार्थना करेंगे, तुम एक घड़ी भगवान की पूजा मत कर पाना, एक घड़ी तुम हमको मत मानना, हमारे पास भी मत आना, हमको तुम घर बैठकर फॉलो भी मत करना, पर माँ बाप का फॉलो अप मत छोड़ना। आज नहीं कल पछताओगे जब मां का साया छूट जाएगा। उनसे पूछना जिनकी मां नहीं है। वो तरसते हैं मां के प्रेम के लिए कि काश हमारी भी मां होती। आज तुम्हें जरूर लग रहा, कल तुम पछताओ। इसलिए मेरे माई बाप सबको भूलना, माँ बाप को मत भूलना। वो गीत बड़ा अच्छा है, हर बात को तुम माँ बाप को मत इस धरती पर स्वर्ग देखना हो, मां के आंचल में बैठो, मां के दुलार के पास बैठो। बड़ी बड़ी खुशियां हमारे जीवन में, तो हमारी खुशियां आप लोग हो, हमारा जीवन तो आप ही लोग हो, क्योंकि हमारा पूरा दिन इसी में निकल जाता है, दरबार या कथा। और तो हमारा कोई जीवन नहीं, जीवन एक ही है, कथा या दरबार, दो में से कोई। मंच के अलावा हमारा निजी जीवन कुछ है नहीं। लेकिन अब खुशियां क्या, आप लोग हमारी खुशी हो। लेकिन फिर भी कोई हमसे पूछे कि आप खुश बहुत कब रहते, तो वैसे तो हम 24 घंटे रहते, लेकिन कभी जब घर जाते ना तो
हमारी मैया सिर पर ऐसे हाथ फेर के पीठ 2-3 बार थपथपा देती है ना, तब दुनिया में हमें लगता है स्वर्ग भी फीका है यहां पर। हमें लगता है अब सब कुछ जीरो। माई बाप सादर भलई मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। संसार का कितना भी प्रेम पालो, परंतु प्रेम की पूर्णता बिना मां के दुलार के नहीं है। ये छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां जब माता पिता की बात ना मानकर कोई कदम उठाते हैं तब हमें बड़ा दुख लगता है। जिस मां बाप ने 20 वर्ष तक तुम्हें पाला है, पोसा है, अपना सर्वस्व अर्पण किया, तुमने 4 दिन के प्रेम के चक्कर में उन माँ बाप को ठुकरा दिया। याद रखना, ईश्वर तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। हाँ, माँ बाप कह दें तो बात हुई। सती खूब रोई, मां को मिली, महादेव का भाग्य दिखाई नहीं पड़ा, प्राण त्यागे। भगवान शंकर ने यज्ञ विध्वंस करवाया, भगवान शंकर वीतराग हो गए। वही सती हिमवान के घर पर पार्वती बनकर के प्रकट भई, तपस्या की, भगवान शंकर को पति के रूप में चाहा और प्रतिज्ञा ली, बरहु शंभु नाता रहूं कुमारी, या तो मैं विवाह करूंगी तो भूत भावन महादेव से करूंगी, अथवा मैं बिना विवाह के ही रहूंगी। खूब समझाया लोगों ने, नहीं मानी पार्वती मां। अंततो गत्वा भगवान ब्रह्मा जी, भगवान श्री राघव जी के कहने पर बोले बाबा विवाह को तैयार भय, बड़ी मुश्किल से भय। बोले क्यों? बोले एक बार लफड़ा में पड़ गए, हम नहीं पड़े। मनाया तब माने। देवता आए, महाराज तारकासुर नाम का राक्षस हो गया है। शंकर जी बोले तो हम क्या करें? बोले महाराज उसको वरदान है कि वो मरेगा तो आपके ही पुत्र से मरेगा। अब आपका तो विवाह नहीं हो रहा है अभी, अब पुत्र कहां से होगा? महाराज देवताओं की रक्षा करो, विवाह कर लो। शंकर जी बोले देखो भाई, एक बार लफड़ा में पड़ गए थे, अब नहीं पड़ना है। नहीं महाराज मान जाओ। मान गए। महाराज शंकर जी बोले फिर लड़की? बोले उसकी चिंता ना करो, हम लोगों ने देख ली, आप तो हाँ बोलो, लड़की तैयार है। कौन? पार्वती जी। शंकर जी बोले हम तुम लोगों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, पिछली बार गलती की थी, हमने नहीं देखी थी तो गड़बड़ हो गया था, भगवान राम जी का ही उन्होंने निरादर कर दिया था, इस बार हम खुद परीक्षा लेंगे। सती ने राम जी की परीक्षा ली थी, इसलिए शंकर जी ने पार्वती जी की परीक्षा ली।